नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा पाठ 6 दंडक 1 में 10 वर्ष के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। शब्दार्थ: परिचित, जानकार, कुलाचे भरना, तेजी से दौड़ना, विचार मग्न, विचारों में डूबा हुआ, हस्तक्षेप, दखल देना, मायावी, छल कपट वाला, परिपूर्ण, भरा हुआ, कुछ, एक प्रकार की घास, अस्तित्व, विद्यमानता, विकृत, कुरूप, बिगड़ा हुआ, आसक्त, फंसा हुआ, अविवाहित, जिसका विवाह न हुआ हो, पराक्रम, वीरता, बल, शक्ति, अमंगल, अनिष्ट, हानि, घमासान, भयंकर, घनघोर, धराशायी होना, पृथ्वी पर गिरना, हारना, पिछलग्गू, पीछे चलने वाले, अनुयायी, अपहरण, अवसर मिलते ही किसी को चुरा ले जाना, पौरुष, बल, शक्ति, पराक्रम, ललकारना, चुनौती देना, महाबली, बहुत बलवान, दुर्गति, बुरी हालत, प्रवास, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसना। करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर 1, राम ने चित्रकूट में न ठहरने का निश्चय क्यों कर लिया था? उत्तर: चित्रकूट में न ठहरने के निश्चय के पीछे कई कारण थे। चित्रकूट अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर था। वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे राजकाज के बारे में राम से राय मांगते थे। राम इसे राजकाज में हस्तक्षेप मानते थे। दूसरा कारण यह भी था कि अब इस वन में राक्षसों का सफाया हो चुका था। अब ऋषि मुनियों की तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, इसलिए राम ने चित्रकूट में ठहरने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर 2, राक्षसों के प्रति सीता और राम के विचारों में क्या भिन्नता थी? उत्तर: राक्षसों के प्रति राम का यह मत था कि राक्षसों का विनाश कर देना चाहिए ताकि वे देवताओं का अनिष्ट ना करें। वे अपनी मायावी शक्तियों से ऋषि मुनियों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। दूसरी ओर सीता का यह मत था कि राम बिना वजह राक्षसों का वध न करें, क्योंकि उन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। प्रश्न नंबर 3, राम, लक्ष्मण और सीता को दंडकारण्य में मुनियों ने क्या बताया? उत्तर: राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में स्थान और आश्रम बदलते रहे। वे जब श्रृंग मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहाँ बहुत कम तपस्वी थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाते हुए बताया कि उन ऋषियों का कंकाल है जिन्हें राक्षस ने मार डाला है। अब हमारे लिए भी यहाँ रहना संभव नहीं है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। प्रश्न नंबर 4, लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान क्यों काट लिए थे? उत्तर: शूर्पणखा राम को देखकर उन पर मोहित हो गई थी। वह राम को पाने के लिए आतुर हो गई। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया और राम के पास चली गई। उसने उनसे कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने सीता की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम के मना करने पर वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने यह कहकर कि मैं राम का दास हूँ और तुम मुझसे विवाह कर दासी बन जाओगी, उसे राम के पास भेज दिया। जब राम और लक्ष्मण में से किसी ने भी उनसे विवाह करना स्वीकार नहीं किया तो शूर्पणखा ने क्रोध में आकर सीता पर झपट्टा मारा। यह देख लक्ष्मण ने तत्काल तलवार खींची और उसके नाक और कान काट लिए। प्रश्न नंबर 5, रावण सीता हरण के लिए क्यों तैयार हो गया था? उत्तर: पंचवटी में रहते हुए राम ने अनेक राक्षसों का संहार किया था। इस बार खरदूषण ने अपनी पूरी सेना के साथ राम पर आक्रमण कर दिया। राम, लक्ष्मण और राक्षस सेना में घमासान युद्ध हुआ। अंत में राम की विजय हुई। कुछ राक्षस बचकर भाग निकले, उनमें एक अंकम्पन भी था। वह रावण के पास गया और उससे कहा कि राम को मारने का एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। इससे रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6, रावण ने सीता हरण के लिए क्या योजना बनाई? उत्तर: रावण ने सीता हरण के लिए मारीच की मदद लेने का निश्चय किया। उसने डरा धमकाकर मारीच को इसके लिए तैयार कर लिया। रथ में बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंच गए। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया और कुटिया के आसपास घूमने लगा। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई और राम से उसे पकड़कर लाने के लिए कहा। राम उसे पकड़ने के लिए बहुत दूर निकल गए।
प्रश्न नंबर 7, सीताहरण का विचार एक बार छोड़ देने पर रावण ने फिर सीताहरण का निश्चय क्यों किया? उत्तर, रावण सीता का हरण करना चाहता था, पर मारीच के कहने पर उसने सीताहरण का विचार छोड़ दिया। इस बीच शूर्पणखा लंका पहुंची। उसने चीखते चिल्लाते और विलाप करते हुए रावण को लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटने की घटना की जानकारी दी। उसने रावण को फटकारा और ललकारते हुए कहा कि तुम्हारे महाबली होने से क्या लाभ, तुम्हारे रहते मेरी यह दुर्गति, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। उसने राम लक्ष्मण के बल की भी प्रशंसा की। सीता को भी उसने अति सुंदर बताया और कहा कि वह तो तुम्हारे महलों में रहने के योग्य है, मैं उसे तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। लक्ष्मण ने क्रोध में मेरे नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा से यह सुन रावण ने एक बार फिर सीताहरण का निश्चय कर लिया। यह थी क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा पार्ट 6 के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।